तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु। रोज की रोटी आज हमारी हमको दे दे प्रभु, हमको दे दे प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा। औरों को हमने माफ किया है, हमको भी दे दे क्षमा, हमको भी दे दे क्षमा। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। आजमाइशें जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु। आजमाइशें जो शैतान लाता, उनसे बचाना प्रभु, उनसे बचाना प्रभु। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा। राज पराक्रम और महिमा होवे तेरी सदा, होवे तेरी सदा। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा
आज आवे, तेरी मर्जी पूरी होवे, तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा राज आए, तेरी मर्जी पूरी होवे। अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा अब्बा पिता है, अब्बा। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 33वां वचन। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन। मैथ्यू 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और एक जन पढ़ेंगे। इसलिए हाँ पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मराठीत वाचा। तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा म्हणजे त्याच्या बरोबर ह्याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕಪಡಿರಿ, ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು। प्रार्थना करें। इस वचन पर हाथ रखकर हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। इसमें की भेद जो हमारी जरूरत के लिए प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु, इसे समझने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। आशीषित करके प्रभु हमें बांट कर दे। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें कीजिए, आपकी आवाज को हम सुनने पाए प्रभु। नम्र होकर आपके हाथों पर सौंप दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। मत्ती 6:33 में हमने क्या पढ़ा? पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें ये सारी वस्तुएं क्या कर जाएगी? मिल जाएगी। ये कौन सी सारी वस्तुएं? ऊपर लिखा है खाना के विषय, पीने का विषय, पहनने का विषय। इसके बारे में क्या मत करो? चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो बोला? वो काम तुम्हारा नहीं है, वो काम तुम्हारा और हमारा नहीं है। ये काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर बोलता है कौओं को मैं भोजन दे सकता हूं, तो तुम्हें नहीं खिलाएगा क्या? समझ में आ रहा? तुम उधर बोलने का विषय क्या है? उधर परमेश्वर कुछ भी उदाहरण लेकर बताते, इसमें बताने का मतलब क्या है? ये काम तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। कई बार हम हमारा काम नहीं करेंगे, किसका काम करके बैठते हैं? परमेश्वर का काम करके बैठे। जब हम खुद होकर उनका काम कर रहे हैं, वो थोड़ी हमारे लिए काम करेगा। समझो मेरे साथ कंपनी में मेरे साथ एक आदमी काम करता है, मेरा कलीग, मेरा साथीदार कंपनी में काम करता है। मुझे कुछ काम सौंपा गया है, उनको कुछ काम सौंपा गया है। अगर मैं उनका काम भी अगर साथ में करूं, वो क्या बोलेंगे? उसका पगार मुझे नहीं मिलने वाला। अकाउंट में अभी तो डिजिटल बोला ना आपको, उसी का खाते में क्या जाएगा?
पगार जाएगा। अगर मैं जानबूझकर मैं उनका भी काम अगर मैं करूं तो पगार तो उनको मिलेगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, देखो ऐसा दोस्त चाहिए कि मेरा भी काम क्या कर लेता है, खुद कर लेता है। कर आगे कुछ भी भला हो बुरा हो, नतीजा किसके ऊपर ही आएगा, तेरे ऊपर आएगा। वो कैसे रहेगा, इसी प्रकार मेरे जीवन में भी परमेश्वर क्यों नहीं काम कर पाता है, क्योंकि उनका काम मैं करके बैठा हूं। क्या काम, चिंता, खाना पीना पहनने के विषय में मुझे क्या आती है, चिंता आती है। हमें वो नहीं करना है। वचन में लिखा है हमें परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करना। अच्छा, अभी हम परमेश्वर का राज्य के विषय में आज थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य को बाइबल में और एक नाम दिया है, स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। अच्छा, ये दोनों भी मीनिंग एक ही है। परमेश्वर का राज्य बोलने का मतलब क्या है, ऐसी जगह जिसके ऊपर राज्यता किसका है, परमेश्वर का। वो जगह को हम क्या बोलेंगे, यहां पर परमेश्वर का राज्य है ना। ऐसी जगह जिसके ऊपर प्रभुता या राज्य करने वाला कौन है, खुद परमेश्वर है। यीशु उधर का राजा है, परमेश्वर उधर का राजा है। उस जगह को हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। अभी ये जगह शायद ये दुनिया भी हो सकती है या मेरा मन, मेरा हृदय भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता नहीं है। इस हृदय में भी क्या करेगा, राज्य करेगा, और इस दुनिया में भी वो क्या करने वाले, राज्य करने वाला है। तो आज सवाल है, क्या मेरे, दुनिया का बात तो बात की बात है, पहले किधर राज्यता होना है, मेरे मन में। मेरे ऊपर राजा कौन है, मेरे ऊपर राजा कौन है। एक समय हम किसके गुलामी में थे, पाप के गुलामी में थे। पाप हमारे ऊपर क्या करता था, राज्य करता था। लेकिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से क्या किया, छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कल के दिन हमने वचन में देखा था, यीशु कहते हैं मेरी जुआ को अपने ऊपर क्या कर लो, उठा लो। इधर यीशु रख सकते थे, नहीं रख सकते थे, रख सकते थे। क्यों रखे नहीं, क्यों रखे नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको मन है तो क्या कर लो, उठा लो। समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर का राज्य भी अगर मेरे अंदर होना है, परमेश्वर जबरदस्ती घुसपैठ नहीं करेगा। स्व इच्छा से जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु मेरा जीवन का राजा आप है, आपका अधिकार ही मेरे ऊपर क्या करे, चले। और इतना ही नहीं, जितने भी मर्जी मेरे जीवन से पूरी होगी वो किसकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी, है ना। स्वर्गीय प्रार्थना यीशु ने चेलों को सिखाते समय में भी क्या सिखाए थे, पहला बात क्या था, बोलिए, तेरा राज आए। इधर क्या है, राज्य भी होगा और क्या भी होगा, इच्छा भी किसी का पूरे होगा, परमेश्वर का। तो अभी सवाल है, मेरे जीवन में ये परमेश्वर का राज्य हो रहा है या नहीं हो रहा, या मुझे इस राज्यता को पाना जरूरी है या नहीं है, ये हम लोग आगे क्या करेंगे, देखेंगे। अभी स्वर्ग राज्य का विषय में हम लोग देखते समय मत्ती 3:1 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका हर प्रचार में यही बात होता था। पढ़ेंगे, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर हाँ, यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कौन सा राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु सेवा शुरू करने से पहले, सेवा किसकी शुरू हुई थी? यूहन्ना कई सालों से किसी ने भी क्या नहीं सुना था? परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। अचानक एक निर्जन प्रदेश में क्या सुनाई दे रही है? परमेश्वर का आवाज सुनाई दे रही। किसके द्वारा? यूहन्ना के द्वारा। तब यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, नजदीक में आया है। उसके बाद यूहन्ना का समय समाप्त हुआ। फिर यीशु जब सेवकाई शुरू किए, लगभग 3 साल सेवकाई करते समय में यीशु का भी प्रचार में बार बार ये शब्द का क्या हुआ था? इस्तेमाल। एक वचन आप पढ़ लेंगे उसके लिए, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इधर भी क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग का राज्य। यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा था? स्वर्ग का राज्य निकट आया, है ना? दोनों को प्रचार में यही बात चल रही थी, स्वर्ग का राज्य निकट आया, स्वर्ग का राज्य निकट आया। यही इनके प्रचार का मुख्य बात था। इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार में 27 बार इस शब्द को यीशु ने क्या किया? इस्तेमाल किया हुआ उधर मेंशन है। कितने बार? 27 बार। किस बात को बोल रहे हैं? स्वर्ग का राज्य। तभी ये स्वर्ग राज्य के बारे में ये कोई नया बात नहीं है। ये हमारे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से क्या किया था? प्रचार किया था। एक मसीहा क्या करने वाला है? आने वाला है, छुड़ाने वाला आने वाला है। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं दानियल 9:25 से लेकर 27। इसलिए यह जान हाँ और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाला घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 27 कंप्लीट। अच्छा, अभी इसको ये अध्याय पूरा घर में जाकर पढ़ लो। ये सब होने वाली बातें हैं जिस बात को परमेश्वर ने दानियल को प्रकट करके दिया था। ये जो टाइमिंग दिया है, ये सब टाइमिंग के बारे में बाद में हम लोग समय रहेगा तभी देखेंगे। लेकिन इतना समझ जाओ, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, गणित के साथ इधर क्या किया गया? दिया गया। समझ में आया? पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कितना समय में क्या होगा, सब इधर दिया है। घर में जाकर दोबारा इसको क्या करो? पढ़ो। पढ़ते समय में आपको समझ में आएगा। सब कुछ लिखित प्रमाण
उसी के अनुसार ही क्या होते जा रहा था, घटते जा रहा था। दुनिया में आज भी जो कुछ हो रहा है सब कुछ वचन में परमेश्वर ने लिखा है, कोई भी अचानक नहीं हो रहा है, सब परमेश्वर को पहले से मालूम है। तो मसीहा का आना या परमेश्वर का राज्य के आने के विषय में भी पहले से भविष्यवाणी हो चुका था। होने के कारण यीशु मसीह जब आए थे इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर, उस समय में इस पृथ्वी पर शास्त्र के पंडित लोग थे। कौन थे शास्त्र पंडित? बोले तो जो लोग व्यवस्था को अच्छा से क्या किया था, पढ़े जानते थे। ये लोग भी अपने शास्त्र के अनुसार ही सबको क्या करते थे, देखते थे। देखते समय में वहां पर यीशु मसीह आया करके जब मालूम हुआ, तब से लेकर ये शास्त्र लोग इस बात को क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कब आएगा। तभी ये जो शास्त्र को जानने वाले लोग समय को बरोबर नोट कर रहे थे। जब यीशु यरूशलेम के पास आए, है ना, जब वो गधे पर बैठकर आने का समय, जय उत्सव आने के समय, आते समय में जितने लोग शास्त्र को जानते थे ये समझ गए अभी परमेश्वर का राज्य क्या करने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इनका सोच क्या था, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, अब ये मसीहा रोम का सरकार के हाथ से एक भयंकर रीति से हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। तब स्वर्गदूत आएंगे, बड़ा उथल पुथल होगा, तब हमारा राज्य आएगा, हमारा परमेश्वर का राज्य आएगा और हम सब क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ये कौन सोच रहे थे? यहूदी सब नहीं, जो शास्त्र को जानते थे। ऐसे इंतजार करते समय में इन्होंने एक बड़ी गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे ना। जब यीशु मसीह शरीर में प्रकट होकर आते समय में कैसे आएंगे, संतों दूतों के साथ क्या करेगा, वो बात को दिमाग में रखकर ये लोग सोच रहे हैं कि अभी क्या करेगा, अभी आएगा। इसलिए फरीसी लोग एक सवाल पूछ रहे। लूका 17 का 20 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने वाले पढ़े। लूका 17 20 से लेकर 37 तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा हाँ, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? फरीसी कौन है? शास्त्र पंडित, शास्त्र को अच्छे से जानने वाले। ये लोग को शक, मतलब शक बोले तो ये जो घटना हो रही है इसके तुलना में जब शास्त्र को मैच करते जा रहे हैं तो इनको लगभग लगता है कि अभी और प्रचार भी क्या होते आ रहा है, नजदीक आया, नजदीक आया, नजदीक आया, है ना, ऐसी प्रचार हो रहा था। तो फरीसी लोग ने यीशु से सवाल किया। क्या सवाल किए? कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य हाँ, दृश्य रूप में नहीं आता। कैसे नहीं आएगा? देखने में, दृश्य रूप में नहीं आएगा। इसको खाली पढ़ते जाएंगे, आगे आपको समझाऊंगा। हाँ, और लोग यह न कहेंगे, लोग यह न कहेंगे, देखो देखो यहाँ है या वहाँ है, यहाँ है या वहाँ है। क्योंकि देखो हाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य किधर है? तुम्हारे बीच में ही है। हाँ, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से हाँ, एक दिन को देखना चाहोगे। ये ऐसा एक दिन क्या करने वाला है, आने वाला है। उस दिन तुम मनुष्य पुत्र को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लेकिन क्या नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। हाँ, लोग तुमसे कहेंगे, देखो हाँ, वहाँ है हाँ, या देखो यहाँ है, यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना। तुम वो सब बात सुनकर चले
नहीं जाना और न उनके पीछे हो लेना, उनके पीछे भी मत हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से हाँ, कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। अपने दिन में क्या करेगा? प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य यह है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए, जैसा नूह के दिनों में हुआ, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आगे का बात घर में जाकर पढ़ लीजिए, है ना। इधर क्या है? मसीहा का आगमन या परमेश्वर का राज्य का आगमन का इंतजार करने वाले फरीसी, यहूदी, इस्राएली, ये लोग में से ये फरीसी जाकर यीशु को पूछे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो इनके गणित के अनुसार कैसे आना होगा यीशु मसीह का आना, मुझे परमेश्वर का राज्य का आना कैसा होगा समझाने के लिए योएल 3 का 15 से 17 पढ़ेंगे। योएल 3 का 15 से 17, योएल 3 का 15 से 17। सूर्य और चंद्रमा हाँ, अपना अपना प्रकाश न देंगे। क्या होएगा? हाँ, परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर का राज्य का आगमन के समय क्या होगा? हाँ, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे। ये लोग अपना अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे और न तारे चमकेंगे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा। यहोवा सिय्योन से क्या करेगा? गरजेगा। और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा। हाँ, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। हाँ, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए हाँ, शरण स्थान, हाँ, और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। वही हमारा परमेश्वर। समझ में आ रहा है? ये बात को कौन लेकर बैठे हैं? योवेल में जो लिखा है, ये बात को लेकर फरीसी बैठे हैं कि परमेश्वर का राज्य इस रीति से क्या करेगा, कैसे होगा। समझ में आया? थोड़ा सा झलक समझ में आ गया? सब लाइट्स क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जोर से क्या होगा? गर्जन की आवाज होगी। उसके बाद मसीहा क्या करेगा? ये दृश्य का कौन इंतजार कर रहे थे? शास्त्री, फरीसी, यहूदी लोग, जितने शास्त्र को जानने वाले इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते समय में यीशु ने उनको थोड़ा सा रोक दिया। बोले, तुम शास्त्र तो पढ़ते, सही बात है, अच्छी बात है, जानकारी भी लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने बीच में एक बात को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रकट होने से पहले भी एक घटना होगा। 2 बार क्या होगा? मसीहा का आना होगा। पहली बार कब आएगा? ना, वो बात अलग है। मसीहा का आगमन कैसा होगा उसमें हमने अभी के वचन के पहले वचन में पढ़ा था। पहले उसका क्या होगा? वध होगा, दुख उठाएगा। वो वचन किसमें था? अब वो वचन पढ़ो। हाँ, लूका 17 25 वचन पढ़िए। परंतु पहले अवश्य है कि पहले क्या होगा? अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। समझ में आया? ये बात को फरीसी और जो शास्त्र को जानने वाले ने, उनकी नजरों में ये क्या हो गया? छिप गए। उन्होंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ क्या इंतजार कर रहे हैं? इतना बड़ा परिवर्तन क्या करना चाहिए? मसीहा का आते समय होना चाहिए। तो इस बात को क्या कर दिए थे? तब यीशु ने बोले, पहले क्या होगा? ये होगा, दुख उठाएगा। उसके बाद वो हक के साथ सबके सामने जब प्रकट होगा, तब तू जो सोच रहा है ना, वो सारी घटनाएं क्या करेगी? पूरी हो। नहीं समझ में? नहीं समझा? किस को नहीं समझा? दो बरोटा समझा? नहीं समझा? नहीं। और एक बार, मसीहा का आगमन, परमेश्वर का राज्य का इंतजार सब लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर का राज्य आते समय में एक कौन आएगा उसमें से? मसीहा।
तो मसीहा आते समय में इनका सोच के अनुसार मसीहा का आगमन कैसा होगा? ये सब होगा। उन्होंने पढ़ते समय में ये बात को उनको समझ में नहीं आई, या उन्होंने उस बात को नजरअंदाज किया। क्या बात को? कि वो क्या होगा? दुख उठाएगा। तब यीशु ने बोला पहले क्या उठाना बाकी है? दुख उठाना बाकी है। इसलिए बोला परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। इसलिए क्या बोले? पढ़ो वचन को, लूका 11:20 पढ़िए। परंतु हाँ, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। आ पहुंचा है। इंग्लिश में ये वर्ड को पढ़ेंगे, मराठी में भी निकालो। लूका 11:20। परंतु हाँ, मी जर देवाच्या सामर्थ्याने हाँ, भूते काढीत आहे, हाँ, तर हाँ, देवाचे राज्य तुम्हावर आले आहे। तुम्हावर आलेले आहे। हाँ, But if I with the finger of God cast हाँ, out devils, हाँ, no doubt the kingdom of God हाँ, is come upon you. कम अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर राज्य। इधर विवाद क्या हो रहा था कि लोग बोल रहे थे कि ये बालजबूल शैतान का जो हेड है ना, उसके ताकत से ये दुष्ट आत्मा को क्या करता है? निकालता है। तब यीशु बोले अगर मैं ये काम परमेश्वर के सामर्थ्य से करता हूं, इससे समझ लेना कि परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुंचा। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका 17:20-21। तब फरीसियों ने हाँ, उससे पूछा हाँ, कि परमेश्वर का राज्य हाँ, कब आएगा? कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का राज्य हाँ, दृश्य रूप में नहीं हाँ, आता, और लोग यह न कहेंगे हाँ, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में है। राज्य आ गया है, तुम्हारे बीच में है, लेकिन तुमको नहीं पहचान पा रहे, तुम नहीं इसको क्या नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि ये राज्य आ चुका है, मसीहा भी आ गया है। अब क्या होना बाकी है? दुख उठाना बाकी है। इसके बाद अब राज्य तो आ चुका है, ये राज्यता स्थिर रहेगी। उसके बाद जब वो प्रकट होगा दूसरा आगमन में, तब क्या होगा? इस प्रकार का सब घटनाएं होगी, तब मसीहा या परमेश्वर का राज्य को तुम क्या कर पाओगे? देख पाओगे। मसीहा का राज्य, ये परमेश्वर का राज्य आ चुका है, ये तुमको नहीं दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। इसलिए बोला गया है ये तुम्हारी, वापस पढ़ो। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? हाँ, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। अभी पहला जो राज्य आया है ये दृश्य रूप का नहीं है। और लोग यह न बस बस कहेंगे। बस बस अभी जो परमेश्वर का राज्य आ चुका है, यीशु के समय में वो कैसे नहीं था? दृश्य रूप में नहीं था। क्यों दृश्य रूप में नहीं था? क्यों इनको ये बात दिखाई नहीं दे रही है? वचन में हम पढ़े हैं, इनके आंख होते हुए भी नहीं। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने कभी? मन मोटा हो गया, इसलिए राज्य सामने ही है, बीच में है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। इनको कब दिखेगा गोविंद भाई? कब दिखाई देगा? दूसरा आगमन। राजेश भाई समझ में आ रहा है? इसलिए आज कितने इस्राएली हैं बोलते क्या नहीं आया? मसीहा नहीं आया। क्यों? जो हमारे ग्रंथ में लिखा है उसके अनुसार का मसीहा कभी आएगा। इसलिए यीशु ने उनको पहले बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, भाई तुम अभी क्या नहीं करोगे? नहीं मानोगे,
वो दृश्य रूप में जब आएगा उसके पहले क्या क्या घटना होगी, दानियल में आपने पढ़ा है, घर में जाकर पढ़ लो। ये सब होने के बाद तुम बोलोगे हाँ परमेश्वर का राज्य आ गया है। ये बात सबके लिए खुलासा नहीं है। इसलिए ये सब बोलने के बाद फिर यीशु चेलों को साइड में लेके जाता है और उनको परमेश्वर का राज्य के बारे में बताता है कि राज्य आ चुका है। इट इज इनविजिबल बट इट इज इन यू। ये दिख नहीं रहा है बट ये राज्य तुम्हारे अंदर। समझ में आया? यीशु के समय में ही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ चुका है बट इट वॉज इनविजिबल। लेकिन उस समय में वो क्या था? दिख नहीं रहा था। प्रकट रूप से किसको दिखेगा? प्रकट रूप से किसको दिखेगा? यहूदियों को। कभी दिखेगा? दूसरा आगमन में। बट उसके पहले जो राज्य आ चुका है ये सबकी बस की, सबको समझेगा नहीं। इसलिए चेले पूछते प्रभु जब भी देखो आप किस में बात करते? दृष्टांत में आप बोलते हैं। लेकिन दृष्टांत का अर्थ किसको बताते? चेलों को बताते। क्यों चेलों को बताते हैं? उनको जानना जरूरी है ये इनविजिबल जो राज्य है, ये जो नहीं दिखता हुआ जो राज्य है, ये किनके लिए है? किनके लिए? चेलों के लिए था। नहीं समझ में? यहां पर बैठे हुए आप और मेरे लिए भी, आप कौन सा राज्य देखना चाहते हैं? कौन सा राज्य देखना चाहते हैं? राज्य आ चुका है। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मसीहा आ चुका है। सवाल है क्या वो राज्य आपके है? समझ में आया? वो जो प्रकट रूप से दिखने वाला है वो किसके लिए? आपके लिए नहीं है। अगर वो राज्य देखना है 7 साल वेट करो। कभी विरोधी के काल। समझ में आया? नहीं तो अभी उस राज्य को अपने अंदर क्या करना है? लेना है। कैसे लोगे? कैसे लोगे? कल वचन पढ़ा था जुआ को। जुआ मालूम है ना? मराठीत काय म्हणतात? जू है ना? बैल के जो गर्दन में रखते हैं ना, काय म्हणतात? जूस म्हणतात ना? हाँ जू क्या बोले? जूता। एक जूता कहाँ से आ गया? जुआ 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 लकड़े का मालूम है ना? हाँ ये कौन नहीं रखेगा? यीशु नहीं रखेगा। आ चुका है। मांगता है तो लो। समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ रहे हो? सब हवा में जा रहा है। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। अभी का जो राज्य है ये दिखेगा नहीं। जो वध करना था वो भी हो चुका, वो भी हो गया। अभी कौन सा राज्य चालू है? वो राज्य जो दिखता नहीं है। तो वो राज्य अगर मेरे अंदर आना है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जुआ को अपने ऊपर क्या करना है? लेंगे तब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में क्या करेगा? आएगा। परमेश्वर का प्रयास यही था, वापस मनुष्य के अंदर किसका राज्य आए? ये एक समय किसके राज्य में थे? शैतान। वो वचन निकाल के पढ़ो किसमें? इफिसियों में है ना? पढ़ो। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ अर्थात हाँ उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। कार्य करता है। इतना काफी है ना? एक समय क्या थे? उस शैतान के राज्यता में थे
परमेश्वर का दया, हमने कुछ प्रयास नहीं किया, सारा मेहनत किसका था? परमेश्वर का था। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमें अपने राज्य में क्या किया? लेकर आया। लाने के बाद भी मेरे भाई मेरे बहन, आंख अगर अंधा है, अभी आंख क्या करें? खोलें। राज्य आ चुका है, राज्य आ चुका है। ये राज्य दिखेगा नहीं। आप लोग से लोग पूछेंगे तुम्हारा, हमारा तो सब दिखता है, तुम्हारा दिखाओ, क्या दिखाओगे? सवाल आता नहीं आता है, पूछते हैं भाई दिखाओ। कुछ भी किसने बोल दिया सीधा मान कर बैठा है ना? दिखाओ, सवाल आएगा। तब राज्य आ चुका है। क्या यहूदियों की तरह आज आप और मैं भी अंधाई बनकर बैठे हैं, जबकि राज्य आ चुका है? इसलिए फरीसी क्यों इन बात को नहीं देख पाते थे? मत्ती 23:26, मत्ती 23:26। हे अंधे फरीसी। क्या बोले? अंधे। क्यों इनका आंख अंधा है? क्यों इनको परमेश्वर का राज्य नहीं दिख रहा है? हाँ, ये कौन है? अंधे। हाँ, पहले कटोरे और थाली के भीतर से हाँ, मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ, हाँ, मराठी में पढ़ो। अरे आंधळ्या परुषा, हाँ, अंधळ्या परुषा, हाँ, पहिल्याने वाटी आतून साफ कर, आतून साफ कर, म्हणजे ती बाहेरूनही साफ होईल, बाहेरूनही सुद्धा काय होईल? साफ होईल। सबको मिला। फरीसी को क्यों नहीं दिख रहा है? अम्मा, फरीसी को क्यों नहीं दिख रहा है? परमेश्वर का राज्य आ चुकी है, क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, अम्मा सुन रहा है, मतलब हाँ, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम? वो वचन को वापस पढ़ो। हे अंधे फरीसी। क्या बोले? परमेश्वर का, दिनेश भाई समझ रहे हैं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, फिर भी पूछते हैं कभी आएगा, किधर है? तब उधर क्या बोल रहे हैं? हे अंधे फरीसी, अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे, भीतर से उसको मांझ ताकि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, बाहर से भी स्वच्छ हो। तो अंधा क्यों है? आज है ना, परमेश्वर का उपस्थिति का एहसास नहीं, वचन पढ़ेगा तो समझता नहीं, याद नहीं रहता। प्रचार के समय में भी एक स्टोरी, एक सीरियल चलते समय ना, चलते ही गया, स्टॉप हुआ, आमेन। वो गाय के लिए आमेन बोला नहीं, क्यों नहीं समझ में आता? कारण क्या? अंधा है। ये फरीसी के लिए सिर्फ नहीं बोला, अगर हम भी फरीसी, इसलिए वो यीशु ने बोला उनके जैसा ना बनो, ऐसा कुछ बोला था। क्या बोला था? उनके समान न बनो, ऐसे बोला था ना, पढ़े होगे ना आपने। तो आप और मैं भी उनके जैसा अगर बन रहे हैं, वही वो जो ब्लेसिंग है, वो जो आशीष है। तो आंख अंधा क्यों है? गजन के में आंख अंधा क्यों है? मराठी सांगू, फरीसी लोकांची डोळे आंधळे का आहे? का त्यांना दिसत नाही? देवाचे राज्य आले तरी त्यांना दिसत नाही का? आंधळे का? आंधळे तेच विचारतो। जन्मापासूनच आंधळे आहे का? आपको समझ में आया? सीधी बात नहीं दिख रहा है, परमेश्वर की महत्व नहीं समझ में आ रहा है ना। कई बार प्रार्थना में जाते, गया, हाजिरी लगाया, आया, लेकिन उधर क्या हुआ? वो लोग, कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे को तो कुछ भी क्या करता है ये लोग? क्यों ऐसा होता है? क्यों नहीं दिखता? अंदर से बर्तन क्या है? गंदा है, गंदा। इसलिए पहले क्या करो? अंदर से साफ करो, आंख दिखेगा, होश आएगी, अपने आपे में आओगे, फिर परमेश्वर का राज्य किधर आएगा? सबसे पहले
यहूदियों के लिए तो डेट फिक्स हो चुका है, तुम बाद में क्या करोगे? आपको और मेरे को अगर परमेश्वर का राज्य देखना है, पहले इधर होना, पहले अंदर रहेगा, तो बाद में तुम क्या करोगे? देखोगे, है ना? वो वचन पढ़िए अपना यूहन्ना, है ना, उसमें कौन आता है पूछने के लिए? निकोदेमुस। हाँ निकालो, 3:3-7 यूहन्ना 3:3-7, जॉन 3:3-7। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पहली बात, अगर परमेश्वर के राज्य को देखना भी है तो क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। स्टॉप, ऐसे रख लो, बाइबल उंगली रख लो। परमेश्वर का राज्य को अगर देखना है, आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर क्या बोला है? अगर परमेश्वर का राज्य को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना है? जन्म लेना है। अभी नए सिरे से जन्म के बारे में निकोदेमुस के भी यही सवाल था, कैसे माँ के कोख में वापस जा सकता है? तो यीशु ने बोला माँ के कोख में नहीं जाना है, तुम्हें एक अलग रीति से क्या करना है? जन्म लेना। अभी ये पृथ्वी में हम कैसे हैं? हमने इधर क्या लिया? जन्म लिया। माँ के गर्भ से क्या किया? जन्म लेने के कारण इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का राज्य में अगर आपको रहना है तो वहां पर भी एक जन्म है। वो कौन सा जन्म है? वो पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 1:23। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन सा जन्म पाया है? वापस निकोदेमुस क्या बोल रहा है? पढ़ो। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से मुझे नया रीति से अगर जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। अभी नए सिरे से जन्म लेना, मैंने आपको बताया एक बार निकोदेमुस ने भी पूछा कैसे माँ के गर्भ में वापस लौट सकते। यीशु ने वो बात नहीं बोला। यीशु ने क्या बताए लाइफ में? क्या बोल रहे थे? निकोदेमुस भी पूछ रहा है, मुझे भी क्या करना है? परमेश्वर का राज्य देखना है। तब यीशु क्या जवाब दिए उनको? नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। फरीसी क्यों नहीं देख पा रहे? अंधे हैं। तो हम भी अगर बर्तन अंदर से नहीं मांजेंगे, राज्य को देख नहीं पाएगा। इधर निकोदेमुस को बोलते समय में परमेश्वर का राज्य आ चुका है, ये अगर देखना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया पहली बार इस संसार में मां के गर्भ से एक जन्म हमारा हुआ नहीं हुआ? एक जन्म हुआ। अभी हम लोग समय बीतने के बाद मिट्टी में जाकर शरीर मिलेगा, लेकिन जीते जी हमें कौन सा जन्म लेना है? दूसरा। ये दूसरा जन्म कैसे लेंगे? निकोदेमुस भी यही सवाल पूछा। तो दूसरा जन्म कैसे लेंगे? वही हमने पहला पत्रस 1:23 में हमने पढ़ा। पढ़िए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया। ये नया जन्म कैसा मिला? अविनाशी बीज। ये कौन है? ये कौन सा बीज? ये बीज कौन सा मार्केट में मिलता है? ये कौन सा बीज है? ये अविनाशी बीज कौन है?
ये स्वयं यीशु मसीह। कौन है? स्वयं यीशु मसीह। इस अविनाशी बीज से ही हम क्या पाए हैं? नया जन्म पाए। नया जन्म पाना है किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अगर यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म नहीं पाया, परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाए। अच्छा, यीशु मसीह के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है, कैसा मालूम पड़ेगा? राज्य को देखेगा, हमारे अंदर कई परिवर्तन क्या करेगी? होएगी, देखने को मिलेगा। हमें खुद को देखने मिलेगा कि मैं अभी पहले जैसा नहीं हूं, है ना? वो जो अंदर काम हुआ था ना, वो क्या है? वो क्या है? वही है नया जन्म। एक समय आपको बोलते थे किसके सामने माता तो बिंदास क्या कर देते थे? मानो ने किसी ने बोला कि मिल जाएगा, क्या कर दो, कर देते थे। लेकिन अभी अगर आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? क्यों? हाँ, वो लोग तुमको अच्छा पैसा दिया इसीलिए तुम क्या नहीं करते, है ना? माता नहीं टेकते। क्यों नहीं टेकते? सच्चाई। अंदर एक परिवर्तन हो गया, जिस परिवर्तन से आपका क्या हो चुका? नया जन्म हो चुका। होने के कारण, नया जन्म होने के बाद में अभी आपको कौन सा बातें समझ में आती है? स्वर्ग का बात। परमेश्वर के राज्य के बाद आपको क्या होता है? दुनिया क्यों इस बात को नहीं समझ पाते? आप अगर यही वचन लेके जाकर आप उनसे बात करो, क्या बोलेंगे? क्यों नहीं समझ पाते? उनके आंखें है, शारीरिक आंख है, आत्मिक आंख उनका बंद है, क्योंकि अंदर से बर्तन पूरा क्या है? गंदा है। ये तब ये गंदगी दूर होगी जब तक ये खुद ब खुद ये जुए को क्या नहीं कर ले। समझ में आया? ये भी उनकी बस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्या करना है? मंडराना। क्या करना है ना? पृथ्वी जब बेडोल और सुनसान पड़ी थी, पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या करता था? क्यों? नया बनाए। इसको कैसे रिपेयर कर सकते है ना? इसी प्रकार एक व्यक्ति नया जन्म होने के लिए मुख्य काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। समझ में आया? पवित्र आत्मा को जगह देंगे तब हमें हमारा असलियत मालूम पड़ेगा, शुद्ध होंगे, नया जन्म क्या करेंगे? नया जन्म पाएंगे। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही क्या देख सकता है? राज्य को देख सकता है ना? अभी समझ में आ गया? स्वर्ग का राज बोलते समय अभी इस स्वर्ग कैसा होगा वो मत पूछना, वचन समझ में नहीं आता है तो आप स्वर्ग राज्य को नहीं देखा। परमेश्वर को उपस्थिति का एहसास नहीं होता है, स्वर्ग का राज्य को आपने नहीं देखा। प्रचार समझ में नहीं आता है, 1 घंटे का प्रचार में से एक शब्द भी इधर बाहर निकलने का तुम्हें याद नहीं रहता है। स्वर्ग राज्य को आपने नहीं देखा, वचन भूल जाता है, परमेश्वर का राज्य को नहीं देखा। परमेश्वर का राज्य दिखेगा नहीं, अभी हमने पढ़ा था, ये क्या नहीं करेगा? दिखेगा नहीं। उसके गुणों से हमको समझना है, मिला नहीं मिला, राज्य को देखा नहीं देखा, कैसे समझ में आएगा? इन 4 उदाहरण मैंने आपको बताया। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं हो रहा है, परमेश्वर राज्य को आपने क्या नहीं किया? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ना अंधे हैं और आप नया जन्म नहीं पाया। तो पहले नया जन्म पाओगे तो क्या कर पाओगे? देख पाओगे। फिर बाद में निकोदेमुस को और थोड़ा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। निकोदेमुस ने उसको पहले से पढ़ो में आगे से हाँ। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसा जन्म? यही सवाल हमारा भी था, तो मैंने आपको बता दिया। पहला जन्म कैसे लिया हमने? ये संसार में हम कैसे आए? माँ के गर्भ से। अच्छा, परमेश्वर राज्य में जन्म कैसा होगा? अविनाशी बीज, वचन। वचन कौन है? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है?
के द्वारा हमारा क्या होता है, नया जन्म। अच्छा, ये नया जन्म कभी हो गया? हम यहाँ से, मेरी आत्मा इधर से निकलने के बाद, कभी जीते जी, जिंदा रहते समय में ये काम क्या करना है, होना है। अगर जीते जी इस राज्य को नहीं देखा, वो जो दृश्य में दिखने वाला राज्य को भूल जाओ, नहीं दिखेगा। फिर कभी उठेगा मालूम है? न्याय के 1000 साल समाप्त होने के, याद है सब आपको? सब उड़ गया। तब जो जितने आदम के जमाने से मरे हुए सब क्या करेंगे, जी उठेंगे। उठने के बाद में हा हम उठ गए, नहीं अभी भी किधर लाइन लगाओ, न्याय होगा। न्याय होकर किए हुआ काम तुमको सुनाया जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, फांसी की सजा हो, कोई भी सजा होते समय पहले उनका सुनवाई होती है ना? कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई फलाना 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 सेक्शन के अनुसार तुमने किया हुआ इस अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट अदालत आपको ये सजा सुनाती है। सुनने के बाद फिर किधर जाओ, है ना? क्या नहीं हमने बात कर लिया अभी, ऐसा करते हैं? नहीं, पहले सुनाई जाएगी। इसी प्रकार से न्याय के समय सब, वो सिंहासन कौन सा सिंहासन है? न्याय, सफेद सिंहासन। कौन सा? आप और हम कौन सा सिंहासन के सामने? नहीं, हमको वो सब नहीं है, कौन सा सिंहासन के सामने? आप और मैं भी सफेद में जाएंगे। कौन सा सिंहासन? हाँ, राजा बनेंगे। ये न्याय नहीं है हमको। राजेश भाई, कौन सा सिंहासन के सामने? याद है, सबको याद है। मैं बोलेगा तो झट से याद आ जाएगा। हाँ, कौन सा सिंहासन के सामने? हाँ, लगभग आ गए। मसीह के सिंहासन। किसके सिंहासन? है ना? मसीह के सिंहासन के सामने सजा नहीं है, किए हुए काम के अनुसार न्याय नहीं, प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल। अभी समझ में आया? समझ में आया? सोचो किधर जाना है, सब मैं आपके सामने खुला करके रख दिया। तो परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मांगता है क्या कर लो, ले लो। नहीं तो भी कोई दोष नहीं। आगे की बात आपको सब बता दिया, डराने के लिए नहीं बुलाऊं, हकीकत यही है, यही होने वाला है। इसलिए अभी क्या करें? अंधा बनकर जीवन ना बिताएं, ना बिताएं। एक एक वचन आप पढ़ते समय में, मनन करते समय में, आपको उसके अंदर के रहस्य क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, है ना? प्रचार करने के बाद फिर एक लंबा नोट लिखेंगे, वो नहीं। खुद बैठकर क्या करना, क्या बनाना, घर में बैठकर वचन को क्या करें, मनन करें। उसमें आपको प्रभु ने क्या बात किया उसको क्या करो, नोट डाउन करो। मैं आपके लिए बुक बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नोट डाउन। प्रभु ने आज आपसे, हाथ कोई नहीं उठाए, सवाल मेरा है, सच बताओ, अपने अपने दिल को छू के मनन करने वाले कितने हैं इधर बैठकर? ये वचन प्रभु ने क्यों कहा, कैसा कहा, इसका मतलब क्या है, इसके बाद लिंक वचन इधर किधर है? ये प्रभु की आत्मा आपको ऐसा सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है? पढ़ने के लिए ही मेरे पास क्या नहीं है, मनन कहां से करूंगा बैठ के, है ना? समय नहीं, समय अभी का समय थोड़ा सा जानकार ले लेता हूं। अभी का समय क्या है? पहला यूहन्ना 2:18 कैसे दिन में आए? पहला यूहन्ना 2:18, हे लड़कों, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। ये कौन सा समय है? खत्म। अभी कौन सा समय में है? लास्ट मोमेंट में। बस काफी है। कौन सा समय में है? अंतिम क्षण, है ना? याद रखे, दौड़ में भी आप देखे होंगे, पहले थोड़ा धीमे धीमे क्या कर दे, जब लास्ट राउंड रहेगा तब नहीं। आज घर में जाकर यूट्यूब में बाकी सब देखते हैं ना, ये बैठ के देखो रनिंग रेस के बारे में। जब समाप्त होने का समय आएगा
चाहे वो साइकिल वाला हो या बाइक वाला हो, जो भी समाप्त होने के समय में वो क्या करेगा? और तेज। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? आपको समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है हमको? कैसे दौड़ना है? तेजी से, तेजी से। पहले की रफ्तार अभी डिसाइड आप करो, डिसाइड आप करो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, इतने दिन हम कैसा ना कैसा प्रभु को वचन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता था, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया, आप इसको चेक करके देखो, कई वचन समझ में नहीं आता। क्यों? वो काल खत्म हो गया, फिर भी मजबूरन उधर क्या किए हैं? बैठे हैं अंधे बनकर। क्या? अंधे बन, नहीं समझ में? एक दवाई को बार 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 खाएगा तो क्या होता है? साइंस पढ़ने वाले बोलो रिएक्शन, ये देखो साइड इफेक्ट, ये देखो। हाँ, क्या होता है? बाद में सूट नहीं, काम ही नहीं करता है। एक दवा को बार बार लेते रहेगा, बाद में वो क्या नहीं करेगा? अभी अगर मेरे अंदर असर करना है तो क्या करना पड़ेगा? डबल डोज, उससे हेवी वाला क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अभी मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, ऐसा बेहोश हालत में कितने बैठे? जरा चेक करके देखो, है उसी कंडीशन में है, कुछ असर नहीं है। क्या करेगा? ये हमारा मसीहत का एक रिवाज है, जाना है, आना है, करना पड़ेगा। ऐसी हालत में है, इसी हालत में है ना। आज फैसला लो, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वो मसीह के समय में आ चुका है। अभी कौन सा समय है? अंतिम समय, लास्ट चरण है, लास्ट राउंड है। अब क्या करना? फैसला आपके हाथ। काम तो करना ही है भाई, काम तो छोड़ नहीं सकते, करना है। 24 घंटा है आपके हाथ में, फैसला आपका। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मेरे को एक शेड्यूल बना के दो, वो सब काम अभी करना है, करो। समझ में आया? समझ में आया? क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? अभी अगर मैं पीछे पड़ूं तो बहुत बुरा लगेगा। क्या हमेशा लगता नहीं लगता? कोई भी व्यक्ति मेरे भी पीछे, मैं काम करते समय मेरे भी पीछे अगर कोई पड़ेगा ना, वो नहीं किया क्या, ये नहीं किया क्या, पूछेगा तो अरे कर रहा हूं ना भाई, अभी नहीं तो बाद में करूंगा, काहे के लिए मेरे पीछे पड़ा? बोलते नहीं बोलते? तो अभी क्या करें? अभी क्या करें? फास्ट क्या करना है? दौड़ना है, समय खत्म होने। अच्छा, नया जन्म कैसे पाओगे? अविनाशी बीज से हमको क्या करना है? जन्म लेना है। अब एक वचन पढ़ेंगे, लूका 17 अध्याय 22वां वचन। फिर उसने चेलों से कहा, चेलों से कहा, यीशु ने चेलों से कहा, वो दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य पुत्र को के दिन में से हाँ एक दिन को देखना चाहोगे, एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। तुम देख नहीं पाओगे। फिर उसने चेलों से कहा, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में हाँ से किसी एक दिन को देखना चाहोगे, हाँ और नहीं देखने पाओगे। क्या करोगे? अभी बोलेंगे क्या है? यीशु मसीह जब तक उनके साथ था, सामने सामने क्या देख रहे? परमेश्वर का राज्य को देख रहा है। परमेश्वर के राज्य में क्या क्या होगा सब क्या कर रहे? देख रहा है। अब यीशु ने कहा अभी एक समय क्या करने वाला है? आने वाला है, उस दिन तुम मुझे देखना चाहोगे। क्या देखना चाहोगे, है ना? कई बार हम बोलते ना मेरा कीमत क्या है अभी नहीं, मैं जाने के बाद मालूम पड़ेगा। सेम थिंग, सेम बात किससे बोला? यीशु ने
चेलों से बोला। क्यों? फरीसी आकर बोलते हैं, क्या तुम्हारा चेले लोग उपवास नहीं करते? किया था सवाल। किया था। यीशु क्या बोले? दूल्हा जब तक साथ में है तब तक इनको मौन करने की जरूरत नहीं। जिस दिन दूल्हा जाएगा उपवास अपने आप करेंगे, ढूंढेंगे। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आ रहा है विनोद भाई? समझ में आ रहा है? ये लोग ढूंढेंगे। मैं वो विषय बोलने जा रहा हूं, ढूंढेंगे। चेले जब तक यीशु साथ में था ना, उपवास का मतलब क्या है? खुद को दीन करना। उपवास का मतलब क्या है? दीन, नम्र करके, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे आपके पास बैठना, मुझे और बढ़ना है प्रभु। फरीसी पूछ रहे थे, बाकी यूहन्ना का चेला करता, हमारा लोग करते हैं, हम लोग भी सप्ताह में एक बार क्या करते हैं, तेरे चेले क्यों नहीं करते? क्या उनके लिए कोई अलग मापदंड है क्या? तो यीशु ने बोले नहीं नहीं नहीं, क्या है? दूल्हा साथ में है। एक समय आएगा, वो कौन सा समय? इधर अभी हमने पढ़ा, तुम क्या करोगे? एक बार तेरा चेहरा क्या कर, लेकिन समझ में आ रहा है ये बात का अर्थ? अगर आपको समझा, इसका मतलब चेले नहीं देख पाएंगे तो देखेंगे कभी? वो जो 1000 साल शुरू होगा ना, तब देखेंगे, तब तक नहीं देख पाओगे। आपके लिए, मेरे लिए भी ये वचन लागू है। दृश्य रूप से आप परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाओगे। इसीलिए चेलों के बोला उस राज्य को प्राप्त करना है यरूशलेम में ठहरे। जब तक ये राज्य तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, जो दिखता नहीं है, जो हमारे अंदर होता है, तब तक वो राज्य को है ना। यीशु ने बोलकर उठा लिया गया। इनको कोई फिर पीछे बोलना पड़ा, आज फलाना तारीख इतना बजे से इतना बजे तक मीटिंग है, बोलना पड़ा? किधर बैठे? खुद बैठे यरूशलेम में। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं मांगेगा, नहीं मिलेगा। नहीं ढूंढेगा, नहीं पाएगा। नहीं खटखटाएगा, नहीं खोला जाएगा। तो अगर उस हालत में अगर रहोगे, बस रोज लकड़ी पकड़ के आना है ना। एक क्यों प्रभु ने ये सब उदाहरण हमारे सामने रखा? देख के तो सुधरो। क्या बोलते हैं? इतना बड़ी आंखें दी, इतना समझ दी, अच्छा परिवार दिया, संगति दिया, इसके बाद अगर आप और मैं बढ़ नहीं सकते, अभी क्या करो? अभी क्या करो? अकेला बैठो, इस राज्य को ढूंढो। और किधर आना चाहिए राज्य? तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर ये राज्य आया, कैसा मालूम पड़ेगा? कई परिवर्तन रोज होता जाएगा। कैसे? रोज कई परिवर्तन क्या करते जाएगा? होता जाएगा। समझ में आ रहा है? वचन समझना शुरू हो जाएगा, मनन करने का मन। जब देखो क्या प्रार्थना और वचन सुनना, बैठकर मनन करना, इसी का क्या होता रहेगा? आपको मन होता रहेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आया, कैसा मालूम पड़ेगा? अभी राज्य किसका है? राज्य किसका है? अभी आपके अंदर राज्य किसका आ गया? परमेश्वर का राज्य आ गया। तो राज्य करने वाला कौन? परमेश्वर। राज्य करने वाला वो होने के कारण अब नियंत्रण पूरा किसके हाथ में? क्या यीशु के हाथ में नियंत्रण देना चाहते हो या मसीह विरोधी के हाथ में देना चाहते हो? बात समझ में आ रहा है? यीशु के हाथ में सौंप दोगे, तब सारी मर्जी किसकी चलेगी? अगर परमेश्वर का मर्जी मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसका राज्य नहीं है? ये सब आपको सिम्टम बता दिया। अभी आप मन पूर्वक क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा
तेरी इच्छा, है ना। चेलों को यही सिखाया था ना, दूसरा प्रार्थना सिखाया नहीं, प्रार्थना